तो आज मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी क्योंकि हवा चल रही है। तो आज दिन से हवा चल रही है। तो देखिए हवा से पत्ते हिल रहे हैं। ये देखो इसे लग रहा होगा मैं बाहर नहीं जा रही। तो अभी चाय बनाते हैं। तो चलिए बाहर की ठंडी ठंडी हवा। अभी जैसे लियो को पता चलेगा मैं बाहर आई हूँ तो पक्का म्याऊं म्याऊं करेगा। और यहाँ पर देखिए कुत्ते कितने घूम रहे हैं। अब उसको मैं बाहर ला भी नहीं सकती, अगर लाऊंगी तो फिर कुत्ते इतने घूमते हैं तो इस वजह से। तो अभी यहाँ पर देखती हूँ, पानी भी डालने की सोच रही हूँ। और देखो हवा से पूरा यहाँ पर धूल हो गया। पहले चाय पी लेते हैं बैठ के। में एक कमेंट आया था कि आप बहुत ज़्यादा और करते हो। तो कहते हैं ना किसी का आदत कुछ ना कुछ होता है बोलते समय। वो देखो आप आवाज़ सुन रहे हो, लियो यहीं पे बैठा है पीछे से। तो फिर आदत होती है कि बातें करते हुए कुछ ना कुछ किसी के सबका आदत होता है। तो मेरा भी आदत है कि जैसे बात करती हूँ तो और लगाती हूँ। तो कोशिश करूँगी थोड़ा कम करने को। और तो इसमें पपीते जब देखती हूँ ना इतना सारे हो रहे हैं, पपीता फल रहा है और जैसे कुछ भी सामान जैसे यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो तब कहते हैं ना आप लोगों का याद आता है कि अगर वो पास में होते तो उनको दे देते। तो ऐसे सीन हो रहा है। तो अभी जैसे पपीता अभी मैंने एक तो तोड़ के रखा है। और हाँ, आप लोगों को एक पपीता का रेसिपी भी मैं बताऊँगी जो जिन्होंने नहीं बनाया आप लोग ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है पपीता का अचार। और वो उसका मेथड भी सेम वैसी है जैसे आलू का अचार बनता है वैसी है। तो मैं आप लोगों को का अचार बना के दिखाऊंगी, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो अभी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं बाहर बैठ के थोड़ी देर हवा खाने के लिए चाय पीने के लिए गई थी, पर इसने मेरे को बाहर बैठने नहीं दिया। तो मजबूरी होके मुझे अंदर आके चाय पीना पड़ा। और इतना ये पीछे पीछे भागता है ना, इतने तो शायद मेरे बच्चे भी नहीं मेरे पीछे भागेंगे जितना ये लियो मुझे परेशान करता है। और चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर शुरू हो गई हूँ घर का काम करना, जैसे कहते हैं मेरा डेली का होता है। और जो मैंने पहले बिछाया था वो 4 से 5 दिन हो गए थे और थोड़ा सा धूल भी जम जाता है, थोड़ा थोड़ा गंदा भी हो गया था। तो मैंने उसको निकाल के धोने के लिए रख दिया है और इसको मैं दूसरा बिछा रही हूँ इस पर। तो ये फ़ायदा ये है कि ये बिछाने से जो सोफ़े में गंदगी नहीं जमा होती है और ऊपर से जैसे हम ये चादर को धो सकते हैं। चादर मतलब मैं ये थान के पीस में से लाई थी। तो इसको बिछाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि जैसे सोफ़ा गंदा भी नहीं हो रहा और आप ऊपर का कपड़ा चेंज करके धो के फिर बिछा सकते हो। तो इसलिए मैंने ऐसे पीस लेके आई थी थान में से। और जैसे आप लोगों को दिखाया इससे पहले मैंने ब्लू वाला लगाया था तो उसको मैंने उतार दिया है, धोने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैं ये वाला बिछा रही हूँ। तो इसी में ये छोटा टुकड़ा भी मैं लेके आई थी। तो मैंने सोचा था टेबल में बिछाऊंगी, तो उस टेबल के लिए थोड़ा सा छोटा हो रहा था तो मैंने फोल्ड करके उसको बीचों बीच बिछा दिया है। और उसके बाद आप जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर डस्टिंग कर लिया है। उसके बाद मैं बेडशीट चेंज करी थी तो मैं ये दरी एक है उसको मैं हटा के वहाँ पर एक गद्दा पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा उसको बिछा रही हूँ। उस तरफ मैं छोटा सा एक दरी टाइप का बिछा दूंगी और उसके बाद मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी। और पीछे मेरे को एक कमेंट आया था कि आप ये बेड हटा के यहाँ पर कम बेड सोफ़ा लगा सकते हो, उससे जगह भी होगा, कमेंट आया था। तो वो बात मेरे को भी अच्छी लगी थी और मेरे दिमाग में भी था पहले से। पर ये है कि जब ये बेड हमारा हम घर से लेके आए हैं तो इस बेड को हम कहाँ रखें, और इतना जगह है भी नहीं कि इसको हम कहीं स्टोर करके रख सकें। और आप लोगों को पता ही है कि आर्मी क्वार्टर का ऐसा रूल है कि उसमें हम कुछ भी कलर हर चीज़ कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा परमिशन होता तो हम काफ़ी चीज़ें कर देते रूम में और बाहर की साइड भी जैसे कुछ बना लेते स्टोर टाइप का, पर हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो इस वजह से हमें जैसे तैसे गुजारा करना पड़ता है। और आप लोगों को पता है मुंबई शहर कितना महंगा है। जितना अभी हम यहाँ पर रह रहे हैं अगर इतना रूम हम बाहर लेंगे तो 30 से 40 हज़ार रेंट हमें देना पड़ेगा। और देखिए मैंने फाइनली यहाँ पे सारा सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद फिर मैं गई हूँ दूसरे रूम में।
और यहाँ पर सबसे पहले कपड़े मैं सेट कर रही हूँ, जो कि अंदर धोने के लिए दिया था वो आ गए हैं कपड़े, तो उसको मैं अलग अलग कर रही थी। मेगा का अलग रख रही थी, आकाश का अलग, और मेरा तो मैं अपना तो ज़्यादातर वैसे साथ के साथ धो देती हूँ। इन लोगों का कपड़ा देती हूँ क्योंकि साथ के साथ धुल के भी प्रेस होके भी आ जाते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पर हम सेटिंग थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कूलर लगाया है, कूलर का हवा सिर्फ टेबल को जा रहा है, ना तो आकाश की तरफ आ रहा है ना मेगा की तरफ आ रहा है। अगर एक तरफ करते हैं तो दूसरे को हवा नहीं पहुंच रही है, तो इस वजह से फिर मेगा ने भी बोला कि ये दोनों बेड को साथ में जोड़ देते हैं मम्मी, तो हवा दोनों को आएगी। तो इस वजह से फिर अभी वही बेड को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पंखा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पंखे में फिर से थोड़ा थोड़ा धूल जम गया था और काला काला हो गया था, तो उसको मैंने अच्छे से 2-3 बार कपड़े से अच्छे से धो के साफ़ कर दिया। और साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पर हम बेड को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मेगा को मैं बोली थी कि इस तरफ से खींच, उस तरफ से वो कर, तो मेगा भी बोली थी कि जल्दी करो कि मुझे पढ़ाई भी करनी है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पर नीचे पूरा सामान भी था यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि घर में कितनी ज़रूरत के सामान होती है। तो कोई मैंने बेड के नीचे रखे, कोई इस पलंग के नीचे रखा है, तो उसको मैं सारा हटा के उसके बाद हम यहाँ पर मैंने ये जोड़ दिया था। और मेगा को मैंने दूसरे रूम में भेज दिया था कि उधर का रूम सेट हो गया है, तो उधर जाके तू पढ़ाई कर ले। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गद्दा मैं दोनों को जोड़ के, ये वाइट वाला भी मैंने इसी के ऊपर बिछा रही थी, पर ये थोड़ा एक ऊपर एक नीचे हो रहा था, तो मैंने इसको हटा दिया। और हटाने के बाद फिर यहाँ पर मैंने एक दरी जैसे बिछा दिया। और बिछाने के बाद मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ बेडशीट। और इतनी गर्मी हो रही थी और मैं सोच रही थी कब काम ख़त्म होगा और कब मैं रेस्ट करूँगी। और मैंने मेगा को बोल दिया था कि अभी तो मैं खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, तू साथ के साथ पढ़ाई भी कर और साथ के साथ अभी खाना बना ले। तो मेगा भी खाना भी बना रही थी और साथ के साथ पढ़ाई भी कर रही थी। और देखिए यहाँ पर खाना भी रेडी हो गया है। खाने में मेगा ने बनाया मटर आलू गोभी की सब्ज़ी, और इतना टेस्टी था, और एक आमलेट बनाया। और देखिए खाने के बाद फिर से मैंने सेट कर दिया है रूम, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, खुला भी और बड़ा भी लग रहा था। तो अभी मैंने पूरा सेट कर दिया और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद ये शाम का समय है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप मेरे कपड़े हैं, तो उसको मैं तय करके रख रही हूँ। और मैंने ऑनलाइन मंगाया था ये पन्नी, तो इसमें मैं सारा कपड़ा सेट करके रखूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है यहाँ पर जगह भी कम है। और जितनी भी अलमारी है, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, वो पूरे अलमारी में आकाश के कपड़े हैं। तो हम लोग जैसे कोई वीआईपी में रखते हैं और कोई अटैची में रखते हैं, कोई रेक में रखते हैं, तो ऐसे करके हम अपना एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सारे नए नए वाले सूट रख रही हूँ, और जो डेली यूज के करती हूँ वो दूसरे उसमें रख दिया है मैंने वीआईपी में। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ज़्यादा कपड़े तो मैंने लेके नहीं आई, ज़्यादातर मेरे कपड़े देहरादून में है, तो थोड़े बहुत लेके आई थी। तो मैंने इसको यहाँ पर पूरा अच्छे से सेट कर दिया, क्योंकि ऐसे रखने से इसमें धूल नहीं जाएगा और अच्छे से कपड़े भी साफ़ रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। रेडी होके भी बैठी थी क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। और देखिए यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है, ऊपर सारे बेडशीट हैं और नीचे यहाँ पर देखिए, और कपड़े भी मैंने रख दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पर बाज़ार लगता है, जो कि मतलब सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ मिलता है। तो वहाँ पर जाकर छोटी जैसे टोकरी वगैरह लेके आने को सोच रही हूँ, क्योंकि जैसे कुछ भी सामान वगैरह है तो वो टोकरी छोटे छोटे टोकरी देखूँगी, अगर मिलेंगे अच्छे वाले तो वो लेके आऊँगी। अभी मेगा पढ़ाई कर रही है और जाती हूँ, कितने बज गए, 5:30 होने वाले हैं। अब फटाफट जाके आते हैं। आपको भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी यहाँ का मार्केट कैसा है। इतना अच्छा तो नहीं है, पर ऐसा है कि पास में है। तो मैं मार्केट में आ गई हूँ और एक्टिवा को मैंने थोड़ा साइड में रख दिया है, और उसके बाद मैं पैदल जा रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट शुरू हो गई है, और आज अकेले जा रही हूँ, थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि हम जैसे साथ में जाते थे, जिनके साथ जाते थे वो भी गांव जा चुके हैं। तो अभी मैं आज अकेले आई हूँ। और यहाँ पर मैं पालक ले रही थी, तो पालक लिया मैंने, थोड़े बहुत और सब्ज़ी लिया, और उसके बाद आगे गई। और इतना भीड़ होता है इस मार्केट में, तो यहाँ पर चोरियाँ भी बहुत होती हैं, कि पिछली बार मेरा एक बार पर्स चोरी हो गया था, पैसे थोड़े चोरी हो गए थे। तो इस वजह से मैं आज अपने एकदम सेफ्टी के साथ जा रही थी। और यहाँ पर कुछ लेडीज़ें लड़ रही थी, बहुत गाली गलौज हो रही थी, तो वहाँ पर मैंने थोड़ी देर खड़े होकर देखा, और उसके बाद फिर मैं आगे गई। और मैंने थोड़ा बहुत ही खींचा, और उसके बाद मैंने नहीं खींचा, क्योंकि इतना धक्म धक्का, इतना भीड़ था, मुझे लगा कि कभी वीडियो के चक्कर में मेरा या पैसे या फ़ोन चोरी ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने बस
फ़ोन को रखा पर्स में और उसके बाद फिर जो मैं सामान के लिए गई थी वो चीज़ मैं ढूंढने लगी और वो मेरे को दिखा ही नहीं, क्योंकि पिछली बार मैं जब गई थी तो ये इसी लाइन में था, पर आज वो था ही नहीं। तो फिर मैंने देखा कि चलो देखते हैं, आई हूँ तो क्या वापस जाना, थोड़ा घूमती हूँ, कुछ मिलेगा तो लेके जाऊँगी। तो बाज़ार से मैं आ गई और इतना हवा चल रहा था, बारिश आने जैसा हो रहा था, तो मैं फटाफट भाग के आ गई। और उसके बाद मैं जो सामान मैं लेने गई थी वो तो मिला नहीं, जो मिला वो फटाफट लेके मैं आ गई। ये लाई हूँ और ये खोल के दिखा मीवा, अनबॉक्सिंग करूंगी मैं आज। यार सिल्क कॉटन को राम्रो छ, सिल्कको त पोल्छ भयो त्यो के के ये क्या भन्छ यो तकिया। तकिया का कवर सिल्क का चाहिए। अच्छा तो इससे ला क्या देंगे। क्या होता है, बाल वो वैसा नहीं हो जाता। हाँ। मैंने ऐसे सुना है। तो ये मैं एक ये बेडशीट लेके आई हूँ और एक ये लेके आई हूँ, ये वाला, और एक ये वाला। तो ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी मैं, 3 कॉटन का बेडशीट लेके आई हूँ, क्योंकि बेडशीट काफ़ी ज़रूरत भी होता है, जैसे हमें ज़्यादा यूज के लिए चाहिए भी होता है। तो इसलिए बस 3 बेडशीट लेके आई और थोड़े बहुत सब्जी और थोड़े बहुत सामान लाई और कुछ नहीं लाई। और बारिश की बूंदें आ रही थी तो मैं फटाफट आ गई, क्योंकि फिर बारिश आती तो फिर भागा दौड़ी होती है, इतने ज़्यादा भीड़, पापा ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं पाई क्योंकि इतना भीड़ था और वहाँ पे अक्सर चोरी होते। तो इस वजह से मैं आज ये आकाश का बैग लेके गई थी, इसमें मैंने फ़ोन डाल दिया था और ये बैग एक झोला लेके गई थी जिसमें मैंने ये सामान डाल दिया। तो चलिए अब फटाफट फ्रेश होती हूँ, गर्मी हो रही है, नहाती हूँ, उसके बाद फिर शाम की खाने की तैयारी करते हैं।